हमारे 3 एपिसोड में हमने जाना कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। फिर हमने जाना कि वीगनवाद की सिद्धांत ये हमारे हिंदू धर्म की बुनियाद है, पशुओं के प्रति अहिंसा। अब इस एपिसोड में मेरा आचार्य जी और स्वामी जी को एक बड़ा सवाल कि क्या श्री कृष्ण भगवान ने कहीं पर किसी वेद में, पुराण में, ग्रंथों में क्या कहीं पे भी जिक्र है कि श्री कृष्ण भगवान ने खुला कहा हो कि दूध पिए जरूरी है? यदि आप पूछे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पे दूध खाओ पियो इस प्रकार का कोई नारा लगाया हो, तो हमें तो ये नहीं दिखता। जिन लोगों का इस प्रकार का कहना है, लगता है कि इनके मन में श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो एक फिटनेस ट्रेनर हैं। ये जो कह रहे हैं कि ये खाओ ये मत खाओ, भाई भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं दूध खाओ या दूध पियो या दूध के पदार्थ खाओ पियो, ये कहने के लिए अवतार नहीं होता है। अवतार के रहस्य की कुंजी यही है कि अवतार उस ज्ञान को देने के लिए आया है कि जिस ज्ञान से समग्र दुख का अंत हो, और इसीलिए उस ज्ञान को पुनः उजागर करने के लिए, उन आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिए अवतार होता है। जहां तक मुझे ज्ञान है, मुझे ऐसा कोई श्लोक ध्यान में नहीं आता जहां वो कहते हैं कि दूध लेना जरूरी है। जो हमें उनका दूध के साथ में संबंध जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो व्रज के अंतर्गत उत्पन्न हुए, ग्वाल बालों के बीच में बड़े हुए, और बचपन में जब वो 2-3 साल 4 साल के थे तो नटखट लीलाएं करते थे, तो उसमें उनको मक्खन चुराने का, दही चुराने का, ये सब चुराने का बहुत शौक था, और ये उनकी नटखट लीलाओं के रूप में होता था। किसी का दिया हुआ नहीं लेते थे, अगर कोई लाके दे के खिलाना चाहे तो वो नहीं, लेकिन वो लीलाएं जो उनकी हैं उसमें और भी बहुत कुछ बातें हैं। हमारे जो आचार्य लोग हैं, जैसे डोंगरे जी महाराज जब भागवत कथा करते थे तो वो समझाते थे कि ये मक्खन जो उन्होंने चुराया है ये वास्तव में गोपियों के और भक्तों के मन का प्रतीक है, गोपियों के और भक्तों के हृदय का प्रतीक है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि संत हृदय नवनीत समाना। जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका हृदय नवनीत के समान, मक्खन के समान होता है। मक्खन का एक बहुत ही गहरा, गंभीर आध्यात्मिक अर्थ है। ऐसे हृदय जो मक्खन की तरह मुलायम है, जो दूसरों के कष्ट को देखकर स्वयं कष्ट से युक्त होते हैं, ऐसों के हृदय वो चुरा लेते हैं, इसीलिए उनको माखन चोर कहा जाता है। तो हमारे आचार्य लोग माखन चोरी की लीला को इस तरीके से समझाते हैं। रही दूध की बात, तो दूध के भी बहुत गहरे भाव हैं। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण की जितनी गायें हैं वो गायें वास्तव में उपनिषदों की प्रतीक है। जो वेदों के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान जिन ग्रंथों के अंतर्गत भरा हुआ है उनको उपनिषद कहते हैं। तो सर्वोपनिषदो गावः, ये सारी की सारी उपनिषद गाय के समान है। दुग्धा गोपालनंदनः, और उनका दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपालनंदन है। पार्थो वत्सः, अर्जुन जो है वो बछड़ा है। दुग्धम गीतामृतम महत्, और जो दूध भगवान श्री कृष्ण स्वयं निकाल कर पी रहे हैं और सबको पिला रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। इसके पीछे गंभीर रहस्य और उपनिषदों के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि अलग अलग ऋषियों के उपदेश अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका अगर आप सार निकालें, बिल्कुल क्विंटेसेंस निकालें, तो वो हमेशा एक जैसा होता है। इसलिए हम उसको दूध कहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जैसे गाय आपके पास सफेद भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, लेकिन उन सबका दूध जो निकलेगा वो हमेशा सफेद है। सो आचार्य जी का कहना है कि दूध, दही, घी, मक्खन ये सिर्फ एक प्रतीक था, पर अब हम सारे लोग प्रभु की सिखाई बातें, ज्ञान, साफ हृदय, करुणा, उपदेशों को भूल के सिर्फ दूध, दही, घी, मक्खन में अटक गए हैं, खाने पीने में, लालच और स्वाद में अटके हैं। भगवत गीता में जरूर ये कहते हैं कि सात्विक आहार करें ताकि आपका चित्त भी सात्विक बने। सात्विक चित्त वही होगा
कि जो जीवन के प्रति संवेदनशील हो, जिसमें आपकी जीवन के प्रति रहने वाली संवेदना ही खत्म हो जाए और केवल इंद्रियों को तृप्त करना और अहंकार को ही तृप्त करना, अहंकार की ही पूजा करना, इंद्रियों के प्रति ही सजग रहना, ये संवेदनशीलता नहीं होगी। तो उस प्रकार का आहार करें कि जिससे आपका चित्त जीवित रहे, चेतन रहे, न कि वो के बिल्कुल जड़ मरा हुआ सा बन जाए। आचार्य जी, क्या कृष्ण अपने सारे मवेशियों को पूरा दिन बांधे रखते थे, या वो सारा दिन खलियानों में, जंगल में चरते फिरते और सिर्फ रात को घर आते थे? अस्क के लिए संस्कृत का शब्द है गोधूली वेला। उसके लिए संस्कृत में एक शब्द है गोधूली वेला। वो वेला यानी वो समय जिस समय क्षितिज पर गाय की धूल उड़ती हुई दिखती थी, क्योंकि वे शाम के समय में जैसे ही सूर्यास्त होता था तो वे लौट के आती थी, तो पूरा क्षितिज गाय की धूल से भर जाता था। तो उस वेला को, डस्क को गोधूली वेला कहते थे। तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनका एक खुला जीवन होता था, वो खुली घूमती थी, विचरण करती थी, गोचर होते थे जहां पर वो खुला भ्रमण करती थी, तो वो आती थी शाम के समय में लौटकर। और बच्चों को? मैंने जैसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो उनको, देखिए उतनी छोटी उम्र में, 3-4 वर्ष की उम्र में गाय चरकर वापस आ गई है। सुंदर निरूपण है उसमें भागवत के अंतर्गत कि वो बछड़े खोल देते थे, कि वो बछड़े जाएं और जाकर के क्यों इनको बांधा हुआ है, क्यों ये बंधे हुए, क्यों आप उनको, उनकी माँ वापस आ गई है चर करके, पेट भर के पूरे दिन चर कर वापस आ गई है, तो कैसे आपने बछड़े को? तो उनके हृदय में वो करुणा और वो दया की भावना। अब अगर भगवान श्री कृष्ण को हम ये करते हुए देख रहे हैं और उन्हीं की पूजा के लिए हम वो दूध या वो मक्खन या वो घी लेके आ रहे हैं जिसमें बछड़े को या बछिया को भूखा मारा जा रहा है, तो मुझे तो कहीं से भी ये ठीक नहीं समझ में